ज्यादातर लोग जो पढ़ाई जो सीखे एक हफ्ते में ले पाते हैं, आप वो एक दिन में ले सकते हैं। कोई बात नहीं, सो, मैं मना नहीं कर रहा, आराम से सो। दिन में 24 घंटे है, 4 घंटे खाने पीने नहाने धोने के लिए रख लिए, 20 घंटे बचे हैं, पूरे 20 घंटे सो अगर नींद आ रही। एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, तैयारी पूरी नहीं करी, समय बर्बाद कर दिया। अब नींद से जागे हो, ये करो। सबसे पहले एक नोट अपनी दीवार पर चिपका लो या स्टडी टेबल पर चिपका लो जिसमें लिखा है आई वोंट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर एग्जाम से पहले का आखिरी घंटा भी बचा हुआ है और कुछ नहीं आता तो भी हार नहीं मानूंगा, जितना कर सकता हूं उस एक घंटे में उतना करूंगा। और आपके तो फिर भी महीनों बचे हुए हैं। यह बात आपकी आंखों में, आपके मन में निरंतर भरनी चाहिए, निरंतर वहां तक पहुंचनी चाहिए। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे खुद को पढ़ा रहे हो। आप एक बहुत ही समझदार टीचर हो, प्रतिभाशाली टीचर हो, जिसको सब कुछ आता है और खुद को समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो। मूर्ख बन के मत पढ़ो। एहसास करो कि मैं एक ऐसा टीचर हूं जिसको इस सब्जेक्ट पर कमांड है, अपने आप को पढ़ाना है, फिर खुद को समझाओ। पहले पढ़ो एक टीचर की तरह, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ो अगर समझ में नहीं आ रहा एक बार में तो। और जब वो चीज समझ में आए तो खुद को समझाओ, ले अब तू समझ। चाहे नोट्स लिखो, कई लोग नोट्स लिख के खुद को समझा पाते हैं। कोई भी चीज पढ़ी, अच्छे से समझी, फिर उसको शॉर्ट करके नोट्स लिखे खुद को समझाने के लिए। अंडरलाइन करके खुद को समझाओ, हाइलाइटर का इस्तेमाल करो। ये जरूरी है देख तेरे लिए, इसे जरूर रिवाइज करियो। इस पूरे पेज में ये सबसे जरूरी चीज है। खुद को यकीन दिलाओ कि समझ में आ जाएगा, मैं समझा रहा हूं ना, मैं समझा दूंगा तुझे, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं तुझे समझा दूंगा। और साथ ही साथ जीवन पर हमेशा भरोसा रखो, चाहे कितनी ही देर से जागे हो, पर अगर जाग गए हो तो जीवन आपका निर्वाह कर ही देगा, कुछ ना कुछ कर ही देगा। एक फेलियर आपके जीवन को नहीं रोक सकता। जब तक जीवित हो, जीवन अनगिनत मौके लाकर देता रहेगा। आप कुछ ना कुछ कर लोगे, ये भरोसा रखो। एक फेलियर को दी एंड की तरह मत देखो। अगर आपको लगेगा कि एग्जाम में फेल होने के बाद मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं मर जाऊंगा, जीवन खत्म हो जाएगा, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जाग ही नहीं पाओगे। और उस फेलियर से ऊपर जीवन को देखोगे, संभाल लूंगा, कर लूंगा, जीवन चला देगा मेरे को, कोई ना कोई मौका दे देगा, तो मेहनत कर पाओगे। पर जागना जरूरी है, और जाग गए हो तो सबसे बड़ी जीत यही है। और जागने से लेकर जब तक आप कुछ कर सकते हो, उस क्षण तक आपको कर्मयोगी बने रहना, कुछ ना कुछ करना है। यह भी आपकी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, एग्जाम के समय बच्चों को बहुत नींद आती है, तो ऐसा नहीं कि उन्हें कोई नशा हो गया है। ये डर का नशा है, ये तनाव का नशा है, स्ट्रेस का नशा है। इसलिए जैसे पढ़ाई खोलते हो, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नजर आती है, एहसास होता है बहुत पढ़ना पड़ेगा, एकदम से नींद आ जाती है। वो आपके दिमाग का बचने का तरीका है। कोई बात नहीं, सो, मैं मना नहीं कर रहा, आराम से सो। दिन में 24 घंटे है, 4 घंटे खाने पीने नहाने धोने के लिए रख लिए, 20 घंटे बचे हैं, पूरे 20 घंटे सो अगर नींद आ रही। हर दिन 20 घंटे चैन से सो। भागो मत सोने से, वरना और नींद आएगी। पर सोने का मतलब सोना है, पड़े रहना नहीं है, मोबाइल देखना नहीं है। आंख बंद करके, शरीर को ढीला छोड़ के या लाइट बंद करके सो जाना है। रात को 6-7 घंटे सोने के बाद भी दिन में 2 घंटे नींद आएगी, 3 घंटे आ जाएगी, 4 घंटे आ जाएगी, तो भी आपके पास 9-10 घंटे पड़े हैं पढ़ने के लिए। बहुत होते हैं इतने। ध्यान लगा के 8-9 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो जब भी नींद खुले, पढ़ाई करनी है, नींद आए तो सो जाना है। फिलहाल ऐसा ही करो। जहां थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, कॉन्फिडेंस जमेगा, चीजें समझ में आने लगेंगी, अपने आप नींद कम होती चली जाएगी। ज्यादातर लोग जो पढ़ाई जो सीखे एक हफ्ते में ले पाते हैं, आप वो एक दिन में ले सकते हो। कोई इंसान हर दिन 5 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, पर उसका ध्यान इधर उधर है, मन में ख्याल चल रहे हैं, और आप हफ्ते में एक दिन बैठ के 10 घंटे पढ़ लिए, पूरा ध्यान लगा के समर्पित होकर उस टॉपिक को, तो उससे ज्यादा पढ़ाई आप कर लोगे। तो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करो। 1 महीना बचा है, उसको 7 महीने में तब्दील कर दो। अपने आप को उस सब्जेक्ट को सौंप दो, पैशनेट हो जाओ उसके बारे में, उसमें खो जाना है, उसकी गहराइयों में उतर जाना है। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बनते चले जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकती। पूरी दुनिया को भूल जाओ, सब ख्यालों को भूल जाओ, जो हुआ नहीं हुआ, जो होना है नहीं होना, दोस्त है यार है, पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ भूल जाओ और खुद को उसको समर्पित कर दो। एक दिन में 1 हफ्ते का काम कर लोगे आप, और खुद महसूस करोगे आप। साथ ही साथ उस समय में पढ़ो जब बिल्कुल शांति है। सुबह 4 बजे से 6 बजे उठकर पढ़ो, या 7 बजे तक पढ़ो। 3 घंटे में, दिन के समय लोग 6 घंटे जो पढ़ते हैं उतना कवर कर लोगे, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, बहुत कुछ सीख जाओगे, समझ पाओगे। मेक द मोस्ट आउट ऑफ द टाइम लेफ्ट विद यू। जीवन में कुछ भी करना तो खुद पे भरोसा रख के करना, वरना कुछ मत करो। हमेशा खुद पर भरोसा रखो, मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं।
जो भी जिम्मेदारी या कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसको निभाने के काबिल हूं, तभी प्रकृति ने, ईश्वर ने, जीवन ने मुझे सौंपा है। आज पढ़ाई का भी मामला है, चीजें कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत कुछ रह भी गया है, तो याद रखो, मन में रखो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं आप सब में सबसे बड़ा मूर्ख हूंगा पढ़ाई के मामले में। नहीं आती आसानी से चीजें समझ में, लेकिन हमेशा मैंने बार बार रिपीट करा, बार बार पढ़ा, भरोसे के साथ कि मैं समझ जाऊंगा, तो समझ गया। और मैंने बहुत से लोगों को पढ़ाया भी है, जबकि मेरी बुद्धि उनसे कम है। कोई भी काम हाफ हार्टेडली नहीं करना, आधे मन से नहीं करना, पूर्ण रूप से समर्पित होकर पूरे भरोसे के साथ करना है, वरना काम नहीं करना, वरना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। कोई भी काम करो जोश के साथ, भरोसे के साथ करो। अगर आप आस्तिक हो, ईश्वर में मानते हो, और आप अचानक से जागे हो कि मैंने बहुत देरी कर दी, पढ़ाई नहीं करी, मेहनत नहीं करी, तो ईश्वर से माफी मांगो कि मुझसे गलती हुई है, मैंने सही कर्म नहीं किए, मैं भटक गया था। मैं आपसे वादा करता हूं जीवन पर्यंत ये गलती नहीं करूंगा, पूर्ण रूप से समर्पित होकर मन लगा के पढ़ाई करूंगा। अब जितना भी समय बचा है, अंतिम क्षण तक, एग्जाम से 1 मिनट पहले तक पूर्ण रूप से समर्पित होकर पढ़ाई करूंगा। मेरा आपसे सच्चे मन से वादा है। अब अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी को ईश्वर पर सौंप दो। उन्हें जो करना है करेंगे, फेल करना है फेल करेंगे, पास करना है पास करेंगे। अब अपनी जिम्मेदारी आप पर नहीं है, आप पूर्ण रूप से उन पर समर्पित हो चुके हो। जब भी बुरा ख्याल आए, डर आए, ईश्वर को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और काम में जुट जाओ, कर्म में जुट जाओ, अपना वादा याद करके। कभी भी बचे हुए समय का निरादर मत करो। जितना भी समय बचा है, कम बचा है, ज्यादा बचा है, वो खरा सोना है। और जो समय बीत गया, जो बर्बाद हो गया, वो सिर्फ कोयला है, क्योंकि उसका कुछ नहीं कर सकते और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि ज्यादा समय बीत गया, वो क्यों खराब हो गया, मैं क्यों नहीं जागा। ये सोचो कि अब मैं क्या क्या कर सकता हूं। एक एक क्षण कीमती है मेरे लिए, चाहे एक दिन बचाओ, एक हफ्ता बचाओ, कुछ महीने बचे हो, एक एक क्षण कीमती है आपके लिए। गिनो कि कितने मिनट बचे हुए हैं, हर एक मिनट कीमती, हर एक मिनट में बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर कम समय बचा है तो प्रायोरिटी सेट करो ना, कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, किस चीज को सबसे पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आना ही आना है, सबसे जरूरी है, पहले उसको पढ़ूंगा। फिर समय बचेगा तो उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फिर समय बचेगा उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट।